तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो गाजियाबाद पर है। इसे अक्सर उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर उसका एक अहम हिस्सा है ये। हाँ। और दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ। हाँ। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इस शहर को। जरूर। और ये सिर्फ मतलब दिल्ली का पड़ोसी शहर समझ लेना काफी नहीं है, इसकी अपनी कहानी है। दिलचस्प बात यह है, नींव तो 1740 में रखी गई थी। ओ 1740? हाँ, मुगल वजीर थे गाजीउद्दीन। लेकिन जो असल इसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो आजादी के बाद शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, जब ये एक तरह से कृषि वाले इलाके से एक बड़े औद्योगिक केंद्र में बदल गया। आज तो ये भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। तो ये औद्योगिक पहचान ये काफी मजबूत लगती है, जैसे स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स का जिक्र है, रेलवे कोच भी बनते हैं यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये जो इलाके हैं ना, साहेबाबाद, लोनी, वसुंधरा, मोदीनगर, ये अपने आप में काफी बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। और यही इंडस्ट्रीज हैं जो इसकी तेज ग्रोथ की एक बड़ी वजह भी है। मतलब इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ है। सही बात है, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये रोजगार का जरिया है। बिल्कुल, लाखों लोगों के लिए। और शहर को एक जरूरी इकोनॉमिक हब बनाते हैं। अच्छा, और जाहिर है इतनी इंडस्ट्रीज हैं तो फिर कनेक्टिविटी वो भी जबरदस्त होगी। दिल्ली मेट्रो का तो जिक्र है यहाँ, रेड और ब्लू लाइन। हाँ, कनेक्टिविटी तो इसकी एक और बड़ी स्ट्रेंथ है। मेट्रो तो है ही, दिल्ली से सीधा कनेक्शन। फिर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, वो खुद ही एक मेजर रेल हेड है। और सड़कों का नेटवर्क भी देखें तो NH9, NH24। हाँ, और वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी तो है। हाँ बिल्कुल, EPE जो दिल्ली के बाहर ट्रैफिक निकाल देता है। और वो जो आने वाला है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। वो हाँ, RRTS, दिल्ली मेरठ वाला। वही, वो तो कनेक्टिविटी को बिल्कुल अगले लेवल पर ले जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन, वो तो मुझे लगता है गेम चेंजर साबित होगा। दिल्ली मेरठ का सफर कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, तो इतनी इंडस्ट्री, इतनी कनेक्टिविटी, रहने के लिहाज से कैसा है शहर? कुछ इलाकों के नाम है यहाँ, इंदिरापुरम, वैशाली। हाँ, ये बहुत पॉपुलर इलाके हैं। इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा और वो राजनगर एक्सटेंशन भी। अच्छा। या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो गया है, मॉल्स हैं, बढ़िया हाउसिंग सोसाइटीज हैं। और दिल्ली से नजदीकी और मेट्रो, उसकी वजह से रियल एस्टेट में काफी उछाल आया होगा। जबरदस्त। शहर बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वो इस ग्रोथ को और पुश दे रहे हैं। विकास की बात चली ही रही है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीजें कैसी हैं? IMT गाजियाबाद का नाम तो मैंने सुना है। हाँ, IMT तो मैनेजमेंट के लिए काफी मशहूर है। उसके अलावा ITS गाजियाबाद, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी अच्छे संस्थान हैं। अच्छा। और हेल्थ केयर में भी मतलब यशोदा अस्पताल है, कोलंबिया एशिया, शांति गोपाल, ये सब बड़े और जाने माने नाम हैं। तो ये सब मिलकर जो बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हिस्सा है, जो जरूरी भी है इतनी तेजी से बढ़ती आबादी के लिए। बिल्कुल। मतलब काम, कनेक्टिविटी, रहने की सुविधाएं तो हैं, थोड़ा घूमने फिरने, टाइम पास करने के लिए भी कुछ है शहर में। सिटी फॉरेस्ट का जिक्र है। हाँ, सिटी फॉरेस्ट है, एक अच्छा हरा भरा एरिया है शहर के अंदर ही। फिर वो ड्रिजलिंग लैंड वाटर पार्क है मनोरंजन के लिए। और अगर धार्मिक रुचि है तो इस्कॉन मंदिर है, दासना देवी मंदिर है। और हाँ, पास में ही हस्तिनापुर भी पड़ता है। ओह, हस्तिनापुर, महाभारत वाला। हाँ, तो इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए वो भी एक डेस्टिनेशन हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो गाजियाबाद सिर्फ मतलब NCR का एक शहर या यूपी का गेटवे ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अपना एक इंडस्ट्रियल बेस है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है, शहरी जीवन तेजी से डेवलप हो रहा है, और ऐतिहासिक जड़ें भी हैं। सही कहा। और जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ दिल्ली की परछाई नहीं है, इसकी अपनी एक स्वतंत्र आर्थिक पहचान है। ये एक तरह से इतिहास और मॉडर्निटी का आप कह सकते हैं मिश्रण है। और ये दिखाता है कि भारत के शहर कितनी तेजी से बदल रहे हैं। और शायद यही बदलाव एक सवाल भी मन में लाता है, जिस रफ्तार से ये शहर बढ़ रहा है, क्या भविष्य में इस विकास को और शहर के अपने संसाधनों और पर्यावरण को बैलेंस करना सबसे बड़ी चुनौती होगी? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये संतुलन साधना आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है।